नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज जनवरी का अंतिम दिवस 31। 31 तारीख से अगर गिने तो 4 दिन के बाद हमारा 4 फरवरी से एग्जाम चालू होगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे दो बातें करूंगा अच्छे से, उसके बाद मैं अपना मॉक टेस्ट चालू करूंगा। पहली बात कि दोस्तों, CHSL 2023 के रैंक 1 जो स्टूडेंट था, उसने एक बात बोली थी। उसने सबसे मेन पॉइंट, उसका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, उसका मेन पॉइंट जो मुझे लगा, वो भाई ऐसा बोलता है कि मेरा सीजीएल का एग्जाम इसीलिए खराब हो गया कि एग्जाम के एक दो दिन पहले मैंने ज्यादा लोगों से बात कर लिया कि एग्जाम कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, क्या करूं क्या ना करूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कितने मॉक दूं क्या ना दूं। तो दोस्तों, एक ही मैं आपको सजेशन दूंगा। एग्जाम से एक या दो दिन पहले एग्जाम से एक या दो दिन पहले मॉक टेस्ट मत मारना। अपने आप को फुल एनर्जेटिक महसूस करना, एकदम जोश और उल्लास के साथ। किसी के साथ कोई ज्यादा बकैती नहीं एग्जाम के बारे में। एक्स्ट्रा बातें जिससे जितनी करनी है करो, एकदम मजे वाली बात है। पहली बात, CHSL 2023 रैंक 1 ने ये ज्ञान दिया था यूट्यूब के माध्यम से, जो मैं आपको आज यूट्यूब के माध्यम से वापस रिप्रोवाइड करा रहा हूं। दूसरी बात कि कभी भी रीजनिंग और मैथ को एक साथ मॉक टेस्ट में मत अटेम्प्ट करना। इसका मतलब क्या? तो दोस्तों, पहले या तो आप हिंदी कर सकते हैं या जीएस कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे वापस हिंदी या जीएस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या करता हूं कि रीजनिंग पहले करता हूं, तो सेकंड नंबर पे या तो हिंदी करता हूं या तो जीएस करता हूं। मैथ और रीजनिंग के बीच में कभी भी एक सब्जेक्ट का गैप होना ही चाहिए। इससे होता क्या है, हमारा जो माइंड होता है ना, रीजनिंग और मैथ में ज्यादा ही प्रेशरलाइज हो जाता है। रीजनिंग और मैथ आपके दिमाग पे प्रेशर, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ही आता है। तो ये दोनों से बचने का एक रामबाण इलाज यही है कि दोनों को साथ में नहीं, बीच में गैप होना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों, आज हम अपना मॉक टेस्ट चालू करेंगे। दो बातें मैंने आपको बताई, अगर आपको समझ नहीं आई तो वापस आप रिपीट करके 20 सेकंड पहले जाके मेरी दोनों बातें समझ सकते हैं। अगर मैं अपने मॉक टेस्ट की बात बोलूं तो 20 फरवरी, 20 फरवरी, 20 फरवरी का मैंने तीनों के तीनों शिफ्ट दिया है। 134 और 133 मेरे मार्क्स हैं। कल के मॉक में मेरा 133 था। तो उस हिसाब से दोस्तों, मैंने आपको कल ऐसा बोला था कि सेकेंड नंबर का टफेस्ट शिफ्ट मैंने कल मॉक टेस्ट में दिया था। आज 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट 2 है ना, ये अंकित सर जो है, हमारे अंकित भाटी सर, RWA वाले, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो शिफ्ट है थर्ड नंबर का, उनका पूरा पीडीएफ है मेरे पास, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ये थर्ड नंबर का सबसे टफेस्ट शिफ्ट है। तो 2024 का प्रिपरेशन करके ही मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि 2025 का पेपर 24 जैसा ही आएगा। तो 2024 में ऑफिशियल पेपर है, थर्ड नंबर का, मैं इसको टफेस्ट शिफ्ट का नाम दे सकता हूँ। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद दोस्त, मैं मॉक टेस्ट चालू करूंगा। यहाँ पे दो बातें वापस रिवाइज कर लेता हूं कि मैथ और रीजनिंग साथ में नहीं करना है, बीच में किसी एक सब्जेक्ट का गैप होना चाहिए, या तो हिंदी या तो जीएस। दूसरी बात, CHSL रैंक 1 ने 2023 वाले ने सजेशन दिया था, आप लोग को भी दिमाग में रखना है। एग्जाम के एक या दो दिन पहले एग्जाम की कोई बकैती नहीं, दिमाग को शांत करना है, मॉक टेस्ट नहीं देना है, हैप्पीनेस के साथ एग्जाम देना है। और किसी से बातें भी करना है तो हवाई बातें करना है कि आज तो एग्जाम फोड़ देंगे ना, वो कर देंगे ना, वो कर देंगे। प्रेशर में मत आना दोस्त, अगर टेंशन में आ गए तो एग्जाम तो खराब होना ही है, ये लिख के दे सकता हूं मैं। चलिए, आज का मॉक टेस्ट चालू करते हैं। LINE, तो LI मेरे को दे रखा था, LIN मेरे को, LIN का LIN मेरे को देता नहीं कि जी लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, जी लास्ट में चला जाएगा। ई मेरे को देता नहीं कि जी के बाद यू आ जाएगा, यानी कि 5 बाद में चला जाएगा, और जी के बाद 3 उसके पहले आ जाएगा। और ई मेरे को दे रखा था ए, तो मेरे को दे रखा था 2 पहले नंबर पे आएगा, यानी कि लास्ट में 35 को ढूंढो। 35, 35 और 2 एक में ही है। 35 लास्ट में दोस्तों, 35 में है और पहले में 2 है। इसका मतलब 1 और 4 को अपने को निपटाना होगा। तो मेरे को दे रखा था, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, हिसाब गड़बड़ा गया। दूसरा पहले आएगा तो पहले और चौथे में निपटाना है ना। तो ई मेरे को दे रखा था ई, यानी कि एक पहले आएगा चौथा बाद में आएगा। एकदम आसान सा सवाल था। यहाँ पे दर्पण में मेरे को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ आगे वाले डब्बे का। तो आगे वाले डब्बे के हिसाब से मेरे को ठीक है, पहला ठीक है। अच्छा, मेरी बात समझ। तो पहले वाले डब्बे में जो है ना, जीरो आगे के साइड है, ये दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर नीचे वाले डब्बे की बात करूं तो सेम डायग्राम दे रखा था। अगर मैं इसकी बात करूं तो कोने में दे रखा था। ऊपर वाले की बात करूं तो सारे
ऊपर में दे रखे थे, अरे भाई ले गया मेरे को। पी भी सेम दे रखा था, ये वाला पी मेरे को तीनों पी दे रखा था सेम। भाई आंसर नंबर इतना तो मैं समझ गया हूं कि कौन सा नहीं होगा, तो आंसर बी नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सारे होने की चांस है। बी के अलावा मैं गड़बड़ करूंगा तो पहला। देख दोस्त, अगर मैं बात करूं लास्ट डायग्राम के सबसे ऊपर कॉर्नर में, तो मेरे को समझ में आता है कि आंसर डी भी नहीं हो सकता है। आंसर डी नहीं हो सकता है, तो आंसर आगे के साइड होगा, ऊपर के साइड। आगे के साइड होगा, ऊपर के साइड, आगे के साइड ऊपर, आगे के साइड ऊपर। तो या तो आंसर ये होगा या तो डी होगा दोस्त। एकदम क्लियर कट मेरे को दे रखा था, जो पी का डायग्राम ऐसा है, ये वाला भी पी ऐसा है, ये ठीक है। और जो आगे वाला है ना, ऊपर रहने वाला है। आंसर 110%। दोस्तों करना कुछ नहीं है, जो डब्बा बना है ना, 0 0 एक हिसाब से चौरस, उसी पे मैंने फोकस किया, चौथा मेरा आंसर हो जाएगा। पांच मित्र मेरे को दे रखा था, केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलो ठीक है, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, जब केवल एक तरफ से गिना जाता है, यानी कि बी की बात हो रही है। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। डी मेरे को दे रखा था, डी के बाएं से, यानी कि डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ए जो है ना, बी के ठीक दाईं ओर। बी जो है ना, बी के ठीक दाईं ओर तो सी बैठा है। मेरे को लग रहा है चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, चलो ठीक है। बी की बात हो रही है, सॉरी डी की बात हो रही है। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे डी है। तो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है हमारा बी। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था बी के ठीक दाएं तो सी बैठा है यार। भाई मेरे को कंफ्यूज हो गया, मैं इसमें क्या दे रखा था। एक गोलाकार मेज के जो ना चारों ओर केंद्र की ओर जो ना मुंह करके बैठे हैं, चलो ठीक है। जरूरी नहीं है किसी क्रम में बैठे, नहीं कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, केवल एक व्यक्ति बैठा है, चलो ठीक है। यानी कि मेरे को दे रखा था, अच्छा वो तो बाहर भी तो हो सकता था ना। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया, मेरी बात थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में आ गया था। कि मेरे को दे रहा था नहीं कि सी और डी के बीच में एक आदमी बैठा है, तो दो दो पॉसिबिलिटी बनी ना, हाँ दो पॉसिबिलिटी बनी, चलो ठीक है। अब मेरे को दे रखा था डी, तो मेरे को देने कि डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है बी। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को डी के बाएं से दूसरे स्थान पर हमारा बी बैठा है, दूसरे स्थान पर हमारा बी बैठा है। तो मेरे को बी के ठीक दायां ए बैठा है, तो मेरे को ये पूछा है कि बी के ठीक दाईं और कौन बैठा है, तो सी बैठा है। एकदम आसान सा सवाल है। दो दो चार और एक पांच। तो दोस्तों मैं कंफ्यूजन ये हो गया कि सी और डी को मैंने अपने हिसाब से बैठा दिया, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित कूट भाषा में मेरे को डी में मेरे को 2 प्लस किया गया है, ई में मेरे को 4 प्लस किया गया है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। तो कैसा होगा। एफ आई मेरे को दे रखा था, एफ मेरे को दे रखा था FIT। सारे के सारे डायग्राम सेम टू सेम छापे गए हैं। देख दोस्त, सबसे पहले मैंने लिया बी यू आ जाएगा, बी यू एफ आएगा, डबल एफ आएगा, बी यू डबल एफ मेरे को दे रखा था, ALO W मेरे को दे रखा था। अब मेरे को दे रखा था नहीं कि डबल एफ मेरे को दे रखा था, अरे भाई ना, डबल एफ दे रखा था। डबल एफ के बाद आएगा डबल एफ मेरे को दे रहा था, डबल एफ के बाद ओ आ जाएगा। पर चल क्या रहा है यार। डबल एफ ओ मेरे को दे रखा था, ओ के बाद डब्लू आ जाएगा। अच्छा, दो छोड़ के दो ले लिया, दो छोड़ के फिर दो ले लिया, चलो ठीक है। डब्लू के बाद मेरे को दे रखा था यू, डब्लू के बाद आएगा बी आ जाएगा ना। बी यू और AI मेरे को देगा। आसान सा सवाल है दोस्तों, लेकिन कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पे किया क्या है, दो छोड़ दिया, तो फिर मेरे को लेकर FI लिया, FI के बाद फिर TE लिया, चलो ठीक है। यानी कि दो को छोड़ दूंगा, मैं TA को पहले लूंगा। तो दो को छोड़ा, TA को लिया। टीए लेने के बाद CH को छोड़ दिया और ED को लिख दिया। यानी कि टीए को पकड़ना है और ED को पकड़ना है। टीए 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 सब में टीए है, ई और डी आ जाएगा, ई और डी आ जाएगा पहले और लास्ट में, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में आएगा सी और एच आएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में सी और एच ही आने वाला है, सी और एच एक ही डायग्राम में। सी एच मेरे को देखा नहीं कि सी एच इसमें ही है। और मेरे को दे रखा था ई और डी, मेरे को दे रखा था ई और डी, मेरे को दे रखा था ई डी सी एच एक ही में है। दोस्त आंसर नंबर बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल था ये दोस्त। इसीलिए इसको मतलब थर्ड नंबर का टफेस्ट शिफ्ट कहा जा रहा है भाई, ऐसा नहीं है, सबसे टफेस्ट है, आप मानो या ना मानो। भाई क्या दे रखा था, ये जीरो दे रखा था, इधर जीरो दे रखा था। देख, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ना कलरफुल होगा, कलरफुल या तो ए होगा या तो बी होगा, सबसे पहली बात। या तो सी होगा या तो डी होगा, ए और बी गलत हो जाते हैं यहाँ पे।
उसके बाद मेरे को दे रहा था क्लियर कट, मैं कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा हूँ। भाई दोनों डायग्राम सेम है भाई, क्या बोलना चाह रहे हो ये बोलो पहले। यहाँ से अगर डायग्राम आएगा तो मेरे को नीचे नहीं टच होना चाहिए। अरे यार देख, यहाँ पे है ना लाइट का थोड़ा मैंने ज्यादा ही फोकस रखा है, इसलिए मेरे को ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा। आंसर मेरा डी होगा, क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था क्या कि कॉर्नर से आ रहा है ना दोस्त, कभी भी शीर्ष से आ रहा है, कोने से आ रहा है, तो कोने से तीर यहाँ से निकल रहा है। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। मेरे को क्यू आर सारे दे रखे थे। डब्ल्यू मेरे को दे रहा था, डब्ल्यू पहला आएगा, जी मेरे को देने की माइनस। माइनस का मतलब माँ है, माँ का प्लस कर दूंगा यानी कि पति यानी कि पिताजी हैं, पिताजी का भागा दे दूंगा यानी कि पुत्री यानी अपनी बहन हो जाएगी। बहन हुई, बहन की भी बहन बहन होती है, भाई की भी बहन बहन होती है। सभी के सभी एल मेरे को जैसे जितने भी, जितने सभी एल वी है, कोई एल, इतने सारे एल में जो है ना कोई एल मेरे को दे रखा था जे नहीं है। दुश्मनी एल और जे की है। सभी के सभी वी एल है, गलत, उल्टा कभी भी सही नहीं होता, उल्टा कभी भी सही नहीं होता। सभी के सभी जे, सभी जे मेरे को दे रखा था बी है। 110%। दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण नहीं करते हैं। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण निष्कर्षण नहीं करता है। मेरी बात समझ। लास्ट में एफ के बाद क्या आएगा? मैं अगर पकड़ू बी से, तो बी के बाद मेरे को बी दिख रहा है क्या? बी दिख रहा है। तो बी मेरे को जैसा नहीं कि डबल बी डबल सी मेरे को दे रखा था, फिर डबल डी डबल ई डबल एफ। तो उस हिसाब से लास्ट में ई और एफ आना चाहिए। लास्ट में ई और एफ आना चाहिए। ई और एफ सिर्फ एक ही डायग्राम में है। ई और एफ में मेरे को दे रखा था, एकदम आसान सा सवाल था भाई, एकदम। देख, डबल बी अगर डबल सी जगह डबल डी डबल ई अगर डबल एफ अगर डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ, डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ, तो जो बचा वो एफ बी होगा। लास्ट में मेरे को दे रखा था ई एफ आएगा। आंसर मेरा डी होगा 110%। बैंगलोर, बैंगलोर को बागों का शहर नहीं कहा जाता है, बैंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। तो श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है, चलो ठीक है, श्रीनगर को झीलों का शहर। तो कोलकाता को कहा कहा जाता है? कोलकाता को आनंद का शहर गलत, फूलों का शहर गलत, मंदिरों का शहर गलत, पहाड़ों का शहर गलत। अरे पहाड़ों का शहर कोलकाता जो है ना, कोलकाता समुद्र के किनारे है। कोलकाता तो मंदिरों का शहर कोलकाता को हम बोल सकते हैं क्या? फूलों का शहर तो नहीं कहा जाता है, कोलकाता में फूल कब से आ गया? आनंद का शहर। अंग्रेजी देख लो इसका, पर अंग्रेजी देख के क्या मालूम पड़ेगा तुमको? फूलों का शहर यानी कि फ्लावर्स। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है कोलकाता। कोलकाता में इतने मंदिर हैं। कोल, कोल मतलब कोयला, कोलकाता। कोलकाता एक हिसाब से कोयले से समझ में आता है ना, तो पहाड़ों का शहर है कोलकाता। कोलकाता पहाड़ नहीं हो सकता है, मंदिरों का शहर होने की संभावना है, फूलों का चांस कम है। आनंद का शहर है, आनंद। आनंद के शहर के साथ जाते हैं, मंदिरों का तो मुझे लग रहा है, लेकिन मंदिरों का शहर मार दो क्या? बागों का शहर, झीलों का शहर, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। 22 मेरे को देने के सबसे पहले मेरे को 10 घटा दिया। यहाँ पे मेरे को देने के 10 घटा दिया, फिर अगर +1 दे रखा था, नहीं कि प्लस फिर 7.5 दे रखा था, कल के जैसा ही ये कुछ तोड़म फोड़ है मेरे को दे रखा था। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका भागा दे दिया। समझ में आया, समझ में आया। कल सेम टू सेम था, वहां पे -1 हो रहा था, यहाँ पे +1 होगा। तो कल का मॉक टेस्ट दिया था तो मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था। 22 में से 2 का भागा दिया, 1/2। 1/2 से मैंने गुणा किया, आएगा 11। 11 में +1 किया, ठीक। उसके बाद मैंने 1 से गुणा किया, गुणा 1 और +1, चलो ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, 3/2 करना है। 3/2 गुणा 13 जाएगा, +1 कर देना है। यानी कि 13 तिया 39 मेरे को दे रखा था 39। 13 तिया 39 मेरे को दे रहा था, यानी कि 19 पॉइंट मेरे को दे रहा था, 19.5 यानी कि 20.5, चलो ठीक है। फिर यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 21। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 42 गुणा 5/2 यानी कि 21। 21 पंचे मेरे को दे रखा था, 21 पंचे कितना आ जाएगा? 21 पंचे मेरे को दे रखा था 105। 105 में +1 करूंगा, 106 तुम्हारा आंसर है दोस्त, एकदम कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को दे रखा था 21, मेरे को दे रखा 21, 100 हो जाएगा, 105 जाएगा, 106। 110% आंसर आएगा। बहुत से दोस्त कर नहीं पाएंगे, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। पहले मेरे को क्या करना है, 1/2, सॉरी, गुणा 1/2 +1, गुणा 1 +1, गुणा 3/2 +1, गुणा 2 +1, गुणा 5/2 +1। एकदम आसान सा है, लेकिन ऐसा अगर रीजनिंग एग्जाम में आ गया ना, आप पहले से प्रिपेयर नहीं है तो गलत ही होगा आपका। मतलब पढ़ना पड़ता है दोस्त पहले। TIME मेरे को देने की, TIME मेरे को देने की 46 मेरे को क्या देगा, टी 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 का मतलब 20।
टी का मतलब जो है ना, टी यानी कि 20 मेरे को देने की 20 मेरे को दे रखा था, क्या आएगा? चलो जोड़ते हैं फटाफट। यानी कि 20 9 आ जाएगा, 20 9 मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 और 5 मेरे को देने की 14, 14 यानी कि 27 मेरे को दे रखा था। अगर इसको मैंने 5, अगर 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 14 का 27 आएगा, -1 क्यों किया? -1 करने का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं तो -1 हुआ ही है ना। टी का मतलब 20 होता है, टी यानी कि 20 हो जाएगा, 9 13 आ जाएगा, 9 13 22 आ जाएगा। तो 22 का सीधा मतलब हो जाता है 42। 42 में से अच्छा -4 किया है, यानी कि अल्टीमेट ये दोनों को जोड़ के 50 आ जाएगा, तो यानी कि समझ जाओ कि अपनी रीजनिंग ठीक है। 23 मेरे को दे रखा था, यानी कि 23 8 मेरे को दे रखा था, 23 8 मेरे को दे रखा था। ई का मतलब 5 आएगा, फिर 14 दे रखा था। 14 के हिसाब से मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 5 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 19 मेरे को दे रखा था, 19। 19 दे रखा था, अगर 19 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 3 मेरे पास है, 2 इसको दे दूंगा, 1 इसको दे दूंगा, यानी कि 50 हो जाएगा। अल्टीमेट मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि टोटल सम करके 4 माइनस कर देना है। तो मेरे को दे था, यानी कि टी, यानी कि टी 21 मेरे को दे था, 41 मेरे को दे रखा था, 41 आर। एन मेरे को दे रखा था, एन यानी कि 14 जाएगा, एन यानी कि 14 जाएगा, 18 जाएगा। 18 में अगर टोटल सम करूंगा, 4 माइनस करना है, तो ऑलरेडी मैं 4 को काट दूंगा तो 9 आएगा। 69 इज इक्वल टू और आंसर 69, 110% 69 आ जाएगा। यहाँ पे के मेरे को देखने की, के बाद ये आ जाएगा के, फिर हैशटैग आया, यानी कि नया नया कुछ आ ही जा रहा है। अब के जो है के ऊपर चला गया, देख सबसे पहले यहाँ पे के आया, हैशटैग आया। अब के ऊपर चला गया और के सेकंड पायदान पे आएगा, के सबसे ऊपर आएगा। के सबसे ऊपर आएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर चौकड़ी आ जाएगा, चौकड़ी के बाद 7 सीधा आ जाएगा। आंसर मेरा 110% दिख रहा है कि के आ जाएगा, हैशटैग के मेरे को दे रहा था, नहीं कि के बाद चौरस आएगा, के बाद चौरस आएगा, हैशटैग आ जाएगा। हैशटैग के बाद मेरा 7 आ जाएगा, 7 के बाद मेरा ओ आएगा। तो ठीक है दोस्त, आंसर नंबर बी तुम्हारा एकदम सही है। मेरी बात समझ, इसमें मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे मेरे को देने की 16, 16 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 16 13 6 9 का आंसर 85 है, तो कैसे आएगा? 85 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 17 पंचे 85 आएगा, 17 पंचे 85 आ जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो पहला मेरे को दे रखा था, नहीं कि शायद हो सकता है प्लस किया होगा। प्लस करने से तो नहीं होगा दोस्त। प्लस अगर मेरे को दे रखा था, अगर प्लस मेरे को दे रखा है कि 79 कैसे हो सकता है? 79 69 हो सकता है क्या किसी को गुणा करके? यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं गुणा कर देता हूँ, यानी कि 6 9 54 मेरे को दे रखा, 6 9 54 के बाद अगर 31 जोड़ के आ सकता है क्या? 31, 29 ही होगा। दोस्त समझ नहीं आया, दूसरा मैं ट्राई करूंगा। तो मेरे को दे रखा था, नहीं नंबर 15, मेरे को दे रखा था, नहीं कि 15 है, 20 है, 7 है, 30 है, उसमें क्या काटम कुटी करोगे कि आंसर तुम्हारा 125 आ जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि 7 से भागा नहीं जाएगा, 30 से भागा भी नहीं जाएगा, यानी कि मेरे को गुणा और प्लस और माइनस में करना है, गुणा भागा प्लस तीनों में करना है। भागा कहीं भी नहीं जाएगा, भागा अगर दोगे तो लबड़ लबड़ जाओगे तुम। तो पहले में मैंने क्या किया, तो पहले में मैंने गुणा करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। अगर ये दोनों में गुणा कर दूं तो 210 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 210 का सीधा तात्पर्य क्या है? 210 का सीधा तात्पर्य मेरे को दे रखा था कि 3, 3 4 5। तो मेरे को 15 दूना नहीं कि 300 आंसर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे भी प्लस दे रखा था। प्लस देखूंगा तो हालत खराब हो जाएगा, 210 इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा? तो अल्टीमेट मेरे को देखा नहीं कि लास्ट वाला प्लस हो जाएगा क्या? भाई कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या पूछ दिया है। तो मेरे को दे रखा था, अगर प्लस कर दूंगा यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था 140। मेरी बात समझ, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। अगर 140 में अगर मैं 15 प्लस कर देता हूँ और 30 माइनस कर दूंगा तो आंसर निकल जाएगा। निकल गया निकल गया, आंसर निकल गया अपना। देख दोस्त, करना क्या है मेरी बात समझ। को 10 को लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, 6 लिखा, 20 लिखा। सबसे पहले क्या करना है, बीच में गुणा कर देना है। बीच में गुणा का मतलब 15 छक 90, 90 -20 करना है और प्लस 10 करना है। अल्टीमेट आंसर आएगा 80। 110% आंसर आएगा 80। पहले मैं ट्राई करूंगा। 16 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 13, 13 छक आएगा, 13 छक 78, 13 छक 78 में -9 करना है और जोड़ना है 16। तो अल्टीमेट मैंने 8 घटा दिया और मेरे को 15 जोड़ दिया, यानी कि 85 आंसर है। 85 आंसर है, 110% आएगा। 15, 15 छक 90 आ जाएगा, 90 में से 90 में 10 जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा, 100 में से अगर 20 घटाऊंगा आंसर 80 आएगा। 2 मिनट ले लिया इस सवाल ने मेरे। 8 लड़के मेरे को दे रखा था, दक्षिण की ओर मुंह करके जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। दोस्तों काफी स्पीड में मुझे करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा हो गया है। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर है। ए और एच मेरे को दे रखा था, ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर है। एक एच है,
एक ए है, इसको मैंने डब्बा बना दिया, चलो ठीक है। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। ई मेरे को दे रखा था, एक का नाम है ई, मेरे को दे रखा था ई, और एफ मेरे को दे रखा था। बी के बगल में या तो ई है या तो एफ है, या तो एफ है या तो ई है। बी हमारा सेंटर में, बी के निकटतम पड़ोसी है। सी बी के बाएं से चौथे है, मेरे को दे रखा था सी की, बी की बात हो रही है, बी मेरे को क्या दे रखा था, बी। तो बी के बाएं से चौथा, तो बी के एक दो तीन, बी के दाएं से चौथे पे मैंने बैठा लिया सी को। कोई शक? कोई शक नहीं है। एफ मेरे को दे रखा था ए का निकटतम बाएं है, ए की बात हो रही है। ए मेरे को दे रखा था ए, तो ए के निकटतम बाएं का मतलब क्या होता है? तो ए के निकटतम दाएं हमारा एफ है, ए के निकटतम दाएं हमारा एफ है। यानी कि एफ यहाँ पे आ जाएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर मेरे को दे रखा था ई मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था एक दो तीन स्थान छोड़ूंगा, एक दो तीन स्थान छोड़ के मैं तीन को बैठा दूंगा। तो तीन लड़के यहाँ पे है, तीन लड़के यहाँ पे हैं, दो लड़कों को बैठाना बाकी है। सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सी के निकटतम कुछ और आएगा। तो मेरे से पूछा गया है कि ई के निकटतम दाएं कौन बैठा है। तो दोस्तों ई के निकटतम दाएं पूछा है, तो मुझे बताना है ई के निकटतम बाएं हमारा, ई के निकटतम बाएं हमारा बी बैठा है दोस्त। कोई शक है दोस्त? काफी बढ़िया तरीके से मैंने सेट किया है, आंसर ठीक होना चाहिए था मुझे। टाइम कम है मेरे को, देखने इस किसमें मेरे को सम्मिलित हो सकता है। एक सबसे पहले मेरे को डब्बा देखना है। यहाँ पे 90 एंगल दे रखा था, तिरछा कहीं है क्या? यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़ बाबू, ढूंढो फटाफट कहाँ पे हो सकता है। देख, सबसे पहले मेरे को दे रखा था ऐसा डायग्राम, कहाँ ऐसा डायग्राम कहाँ पे है यार? पहले में है। यहाँ पे देख दोस्त, ये जो है ना, यहाँ पे जो है ना पूरा जीरो दे रखा था। ये अगर यहाँ पे मैं पूरा फोकस के यहाँ ध्यान दूं तो एक लाइन आगे के साइड जाएगी, हाँ यहाँ से एक लाइन बढ़ेगी। यही वाला डायग्राम मेरे को दे रखा था जहां पे एक सीधी लाइन है और दो सीधी लाइन के, तीन सीधी लाइन है, तीन सीधी लाइन है और एक जीरो बना हुआ है। तीन सीधी लाइन, एक दो और तीन मेरे को दे रखा था, एक दो और तीन मेरे को आंसर पहले में ही तुम्हारा छुपा है दोस्त, मेरी बात समझ। यहाँ पे क्या दे रखा था? तो मेरे को दे रखा था कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन मेरे को दे रखा था, यहाँ पे एक लाइन खींची, एक लाइन गायब कर दी, चलो ठीक है। एक लाइन गायब करेगा, यहाँ से एक लाइन गायब किया, यहाँ पे खींचा, एक लाइन गायब, यहाँ से एक लाइन गायब किया, यहाँ पे बढ़ा दिया, चलो ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे भी एक लाइन गायब किया और यहाँ पे बढ़ा दिया। अब ऊपर का डायग्राम पूरा हो जाएगा, ऊपर का डायग्राम जो है ना, ऊपर का डायग्राम पूरा हो जाएगा और नीचे सारा का सारा उड़ा देगा। मेरी बात समझ। यहाँ पे वाई, वाई से मेरे को क्या दे रखा था? एम, एम में तीन जोड़ा, तीन जोड़ा मेरे को दे रखा था, नहीं कि तीन जोड़ूंगा आंसर बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को दे रखा था 25 आएगा, 25 में तीन जोड़ूंगा तो 28 आ जाएगा ना, 25 तीन 28, 28 का मतलब 27 के बाद 28 आएगा, 41, 41 63 मेरे को जैसे नहीं कि 21 प्लस हुआ है। 20, मेरी बात समझ। 22, सॉरी 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 मेरे दोस्त, यानी कि दो प्लस हुआ है, यानी कि दो प्लस हुआ है, यानी कि दो और दो प्लस किया, यानी कि दो दो प्लस किया, दो और दो प्लस किया। अब मेरा आंसर आएगा 14 और 11, यानी कि 151 मेरा आंसर आएगा। दो प्लस करूंगा तो एक ही आएगा ना, मेरी बात समझ। यानी कि समीकरण मेरे को सही नहीं होगा। बाकी तीन सही है, कौन सा सही नहीं होगा? चलो ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा, मेरी बात समझ। आपस में बदलना है तो भागा का जो होगा ना, ये भागा चला जाएगा, दूसरा सही होने की पूरा आसार है। लास्ट वाला ट्राई करता हूँ कि मेरे को दे रखा था 8, तो 8 माइनस आएगा, 8 माइनस 3 प्लस 6, अल्टीमेट मेरे को देता नहीं कि 3 जोड़ दूंगा 11। लास्ट वाला सही नहीं होगा। 8 में से मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 में से 3 घटाऊंगा 5 आएगा, 5 में 6 जोड़ूंगा आंसर 11 आएगा। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो क्या बाकी सब सही है? ट्राई करना पड़ेगा। मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, 9 प्लस मेरे को दे रखा था, नहीं कि 9 प्लस, 9 प्लस 3 आ जाएगा माइनस 8 गुणा एक, 8 एकम 8 मेरे को दे रखा था, 8 एकम 8 आएगा, आंसर 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, पहला ठीक है। दूसरे भी मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। माइनस मेरे को सबसे पहले मेरे को 8, 3 आ जाएगा, 3 प्लस मेरे को दे रहा था 3 प्लस 24 माइनस 6 आ जाएगा, अल्टीमेट मेरे को दे रहा था 3 माइनस करना है। ये भी गड़बड़ा गया, सॉरी 32 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 32 में से अगर 3 माइनस करूंगा 39, ये भी ठीक है। दूसरा यहाँ पे ट्राई करूंगा, नहीं कि 3 में भागा देना है कि, तो माइनस मेरे को दे रखा था -8 आ जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से माइनस। तो दोस्तों आंसर मेरा डी आएगा एकदम 110%। मेरे को दे रखा था एफ, एफ में से ए माइनस किया, आई में एक प्लस किया, एक्स में मेरे को दे रहा था, एक्स में भी देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। एफ में माइनस किया, एक्स में माइनस किया, वाई में माइनस किया,
आई में माइनस किया भाई, सब में माइनस माइनस हो रहा है, नहीं कि एच मेरे को दे रखा था, आई आ जाएगा, एक्स वाई मेरे को दे रखा, डब्ल्यू एक्स मेरे को दे रखा, ई एफ मेरे को दे रखा था, लास्ट में ए आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, ए के बाद आएगा एफ के बाद जी आ जाएगा, मेरे को के एम मेरे को दे रखा था, एम के बाद एन आएगा। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट अपना जीएस को ही पहले निपटाऊंगा आज। फीफा विश्व कप आएगा, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? कि फीफा 22 की मेजबानी एक जर्मनी ने की थी। फीफा फीफा फुटबॉल का है, फीफा फुटबॉल का जर्मनी ने नहीं किया था, नहीं कि सऊदी अरब ने किया था, ब्राजील ने किया था, कतर ने किया, जर्मनी। जर्मनी कर सकता है, जर्मनी कर सकता है, नहीं कि सऊदी अरब भी हो सकता है, सऊदी अरब नहीं होता, कतर आएगा, ब्राजील। जर्मनी के साथ जाऊंगा, लेकिन ब्राजील भी आंसर मेरे को लग रहा है। भारतीय मूल के जो है पुलिस अधिकारी जो है कैप्टन है का प्रतिभा पुल्लर, यानी कि माल्डो नाव आ जाएगा। मई 2023 में डेक्स पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। यानी कि डेक्स पुलिस विभाग में यानी कि सर्वोच्च रैंकिंग वाली जो है दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। मेरे को जरा था, नहीं कि पेरिस में है, नहीं कि बैंकूवर, मेरे को ओटावा, मेरे को ओटावा राजधानी है, ओटावा जो है ना अपनी कनाडा में है। ओटावा गलत हो सकता है, न्यूयॉर्क का भी चांस हो सकता है, नहीं कि बैंकूवर आएगा, पेरिस। तो न्यूयॉर्क मेरे को जरा न्यूयॉर्क में अमेरिका में हमारा वर्चस्व कायम हो सकता है, पेरिस में भी हो सकता था, नहीं कि बैंकूवर आएगा, बैंकूवर। बैंकूवर पेरिस, बैंकूवर, पेरिस में मान के चलता हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार जो है किस परिस्थितियों में जो है ना मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? मूल अधिकारों को निलंबित सिर्फ एक स्थिति में किया जा सकता है, जब आपातकाल लगता है ना। शांति काल के दौरान इनके मौलिक अधिकारों को जो है ना किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं कि किसी भी आप मतलब किसी भी आपातकाल के दौरान, नहीं कि चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय। ब्राह आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। देख, हमारे में लिखा गया है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, 20 और 21 कभी भी मतलब जा सकता है। ब्राह आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण के दौरान तुम्हारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण उनकी जो ना, भगवान कृष्ण उनकी जो ना रानी है सत्यभामा जो ना भामा कलापम की कहानी से कौन सी नृत्य शैली जुड़ी हुई है? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण कथक। देख, भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम शिव भगवान को मानते हैं। कुचिपुड़ी जो है ना, कुचिपुड़ी आएगा ओडिसी, ओडिसी ले गया भाया। मेरी बात समझ, ओडिसी मेरे को यानी कि सत्य भामा आएगा, सत्य भामा, यानी कि भामा कलापम आएगा, भामा कलापम। कथक भी गलत हो जाएगा, यानी कि भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्य भामा, उनकी रानी सत्य भामा, सत्य भामा भामा कलापम की कहानी से कौन सी नृत्य शैली जुड़ी हुई है? कृष्ण भगवान के ऊपर कथक नहीं होता है, भरतनाट्यम में तो कुचिपुड़ी होता है, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है, कुचिपुड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है, उसमें श्रृंगार किया जाता है, यानी कि ओडिसी हो सकता है क्या? ओडिसी, कुचिपुड़ी में ओडिसी के साथ जाना चाहूंगा। नेक्स्ट क्रिकेट यानी कि शॉट में जिसमें जो है ना बल्लेबाज यानी कि बल्ले को जो है ना लंबवत आएगा, लंबवत यानी कि लंबवत घुमाता है, लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन पर मारता है। अच्छा, गेंद को कवर और यानी कि मिड, मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। मेरे को सीधा ड्राइव मेरे को यानी कि फ्रंट टू यानी कि डिफेंस मेरे को दे रखा था, यानी कि ऑफ ड्राइव मेरे को, यानी कि ड्राइव पर मेरे को मेरी बात समझ, यानी कि लंबवत घुमाता है, लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन पर मारता है। जमीन पर मारने वाला जो है ना, जमीन पर मारने वाला कवर ड्राइव होगा ना, कवर ड्राइव। सीधा ड्राइव, फुट मेरे को, फ्रंट फुट आएगा, फ्रंट मेरे को फ्रंट फुट डिफेंस मेरे को देता है, यानी कि गेंद को कवर, कवर और मिड ऑफ। कवर मेरे को देता नहीं कि कवर सामने वाला और मिड ऑफ होता है, एक मिड, मिड यानी कि बीच में, मिड ऑफ मेरे को देता है, मिड ऑफ के बीच में। तो उसको डिफेंस कहा जाता है ना, शायद डिफेंस ही कहा जाएगा। फ्रंट फुट आएगा, फ्रंट फुट डिफेंस ही कहा जाएगा, के बीच मारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध में लड़ाई यानी कि मंगल, मंगल पांडे की फांसी से संबंधित है? 57 का मेरे को दे रखा था, मेरी बात नहीं कि 57 आएगा, 57 मेरे को दे रखा, 57 प्रथम अंगल मेरे को देने की प्रथम आएगा। मंगल सिंह पहले हमारे वो बोगाह बिहू आ जाएगा, बोगाह मेरे को, बोगाह बिहू को डेक्स नाम से भी जाना जाता है, बोगाह, बोगाह मेरे को देता है। रंगाली बिहू यानी काटी बिहू यानी कि माघ बिहू आ जाएगा, माघ। माघ मेरे को दे रखा था, माघ कंफ्यूजन में मेरे को दे रखा था, नहीं कि कोंगाली, कोंगाली, कोंगाली मेरे को देने रंगाली, रंगाली, रंगाली भी होने की बोगा मेरे को देखा था, बोगा को काटी भी होने की, माघ भी होने की, कोंग, कोंगाली, कोंगाली बिहू के नाम से। दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल पीवी महाल ने कि इसका मसौदा तैयार किया था, यानी कि पीसी जगह पीसी महाल नोबी जगह पीसी महाल नोबी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस राज्य सरकार ने जनवरी 23 सरकारी सरकारी योजनाओं में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30%
यानी कि क्षेत्रीय यानी कि आरक्षण प्रदान करने का कानून बनाया बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार गवर्नमेंट ने कितना राज्य, मेरे को 30% है। 30% जो है ना, 30% हमारे बिहार में हुआ है, 30% बिहार में। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? अंकिता रैना बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट। अंकिता रैना, अंकिता रैना क्रिकेट खेलती है क्या? अंकिता रैना फुटबॉल नहीं खेल सकती है? लॉन टेनिस अंकिता रैना। मेरे को क्रिकेट में और बैडमिंटन में कंफ्यूजन है। रैना, अंकिता रैना, अंकिता रैना जो है ना, अंकिता रैना क्रिकेट खेलती है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? यार फीफा से दो सवाल आ गए। अर्जेंटीना शायद, फ्रांस, क्रोएशिया, जर्मनी। जर्मनी जीत नहीं सकता है, फ्रांस का चांस नहीं, अर्जेंटीना जीत सकता है, लियोन लियोन मेसी वाले टीम। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 19 के बीच यानी कि भारत में अत्यधिक गरीबी किस दर से कम हुई है? भारत की गरीबी दर जो है ना 12.2, 12.3, मेरे को लगा कि 12.13 हो सकता है, 15 हो सकता है। 14.3% से कम हुई, 14.3 आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र रहेगा। स्वर्णगिरी मेरे को, तक्षशिला मेरे को, उज्जैनी मेरे को, पाटलिपुत्र थी दोस्त। जुलाई 2023 का, जुलाई 2023 तक यानी कि दीपिका देशवाल है। दीपिका देशवाल डेक्स में जो है ना तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम आयु की भारतीय हैं। दीपिका देशवाल मेरे को दे रखा था वर्ल्ड बैंक यानी कि संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र में गलत है, यानी कि संघाई सहयोग संगठन मेरे को, ब्रिक्स। ब्रिक्स सम्मेलन में तो हमारे खुद प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक में जाएगा, वर्ल्ड बैंक में जो दीपिका देशवाल है, दीपिका देशवाल 3 बार भाषण दिए जुलाई 23 तक, यानी कि संघाई अगर सहयोग संगठन अगर राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र में तो हो ही नहीं सकता। लेकिन निम्नलिखित में से किस ने कि भरतनाट्यम नृत्य शैली में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था? किसे? किसे? तो राधा श्रीधर, अगर राधा श्रीधर ने कि सुरूपा सेन मेरे को दे रखा था, अलख लक्ष्मी आ जाएगा, अलख लक्ष्मी देवी आ जाएगा। अलख, अलख लक्ष्मी जो है ना, अलख लक्ष्मी देवी को भी मतलब संगीत नाटक मिला है। सुरूपा सेन को मिला है कि नहीं, राधा श्रीधर को मिला है कि नहीं, पता नहीं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम, बेरियम का मतलब बीए होता है, सब में बीए दे रखा था। बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि एच ओ मेरे को दे रखा था, एच ओ। अब बेरियम को संतुलित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यार? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे लग रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के तहत मेरे को देता नहीं कि बेरियम, बेरियम को संतुलित करने के लिए कितने संख्या चाहिए इलेक्ट्रॉन की, ये समझ जाए। बेरियम, बेरियम शायद 22 नंबर का है क्या? हाइड्रोजन में मेरे को दे रखा था OH होता है। ऑक्सीजन के पास 6 रहता है, ये भाई के पास 1 रहता है, तो ये दोनों तो साथ में रह जाएंगे कभी भी। बेरियम के पास कितना रहता है? 20 है बेरियम। यार हाइड्रोजन, कार्बन, बेरिलियम। अरे बेरिलियम तो 3 होता है ना दोस्त। तब यार, पहले पहले हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आ जाएगा, बोरॉन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आ जाएगा बेरिलियम। तो बेरिलियम 4 होता है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा होता है। तो 2 एक्स्ट्रा किसके साथ साझा करेगा? ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा ना। हाँ 110%, यानी कि BaOH2 आ जाएगा, BaOH2 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य? 250, 250 आएगा। राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 होती है। मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर डेक्स को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया 24 में, मेक इन इंडिया 25 में 15 15 15 15 15 11 गलत है, यानी कि 14, यानी कि सुने कि मेक इन इंडिया आ जाएगा। मेक इन इंडिया 15 में चालू किया था। रणजीत सिंह गोल्ड कप, रणजीत सिंह जो है ना, रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से है। रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से मेरे को जाता नहीं कि हॉकी, पोलो का, पोलो गलत है, कबड्डी। रणजीत, रणजीत सिंह गोल्ड, रणजीत सिंह गोल्ड मेरे को दे रहा था, कभी भी मेरे को दे रहा था क्रिकेट से नहीं था। डेक्स, डेक्स की जो है ना पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम माध्यम के रूप में कार्य करता है। सेबी, मेरी बात समझ। बजट आएगा, बजट की पहली और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि भूमिका है उत्पादन यानी कि योजना, योजना की जो है ना पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि जो है ना विनिमय आएगा, विनिमय, विनिमय के माध्यम के रूप में। धन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे। विनिमय मतलब घूमता रहे, विनिमय मतलब विनिमय, निमय, निमय। तो बजट कभी भी घूमता नहीं, उत्पाद कभी भी घूमता है। उत्पाद पहली मेरे को देने की योजना,
तो धन का मेरे को लग रहा है दोस्त, काफी टाइम ले लिया है मैंने, फटाफट मैथ को निपटाऊंगा मैं। मेरे को क्या देखा सीधा, तो बॉड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट निपटाऊंगा, ब्रैकेट निपटाने के बाद ऑफ निपटेगा, यानी कि तुम इसको निपटा सकता है, चलो ठीक है। तो मेरे को सीधी बात क्या दे रखा था कि 40 2 42, 42 प्लस 43 आएगा, माइनस मेरे को 24 दे रखा था, 24 के बाद गुणा आएगा सीधा। तो पहले मैंने गुणा किया, और गुणा करने के बाद मेरे को क्या दे रखा था, 7 में से 2 घटाऊंगा 5, यानी कि 5 में से भागा दूंगा 9। तो मेरे को दे रखा था। तो ब्रैकेट घट जाएगा, तो मेरे को क्या दे रखा था, तो मेरे को सीधा दे रखा था ना यार, मेरी बात समझ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर 6 है, 4 के बाद 6, मेरे को सीधी बात क्या जाएगा, तो मेरे को दे रखा था 9 आ जाएगा। तो 9 में पहले गुणा करूंगा या ब्रैकेट को निपटाऊंगा, भाई सब में वही हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कोई शक नहीं है। 24 मेरे को दे रहे हैं कि 9 9 चौका 36 का 6 हाथ से लगो 3, मेरे को 9 दूना 18 जाएगा 21, 216 में से अगर मैं 85 घटा देता हूँ, 85 घटा देता हूँ, तो मेरे को क्या दे रखा था, एक दे रखा था। एक के अलावा 13, 131 आंसर आएगा, माइनस में जाएगा आंसर तुम्हारा। 131 मेरे को दे देने की 6, मेरे को देने की 12 8 21, 131 मेरा आंसर आएगा दोस्त। देख, मेरी बात सबसे पहले समझ। तो 16 में सबसे पहले मैं भागा दूंगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, हमारे पास कितना आएगा, 400, यानी कि 400, 4040 में 4400, 4400 में अगर मैं 16 का भागा देता हूँ 3200 में, तो मेरे को आ जाएगा 200। तो माइनस मेरा 200 हो जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था, यानी कि 32 8 128 दे रखा था, 32, 32 चौका आ जाएगा, 32 चौका 128 मेरे को दे रखा था। तो अल्टीमेट अगर मैं 200 घटाऊं तो मेरे पास 200 बचेगा, यानी कि 328 आ जाएगा। 4328 आएगा, 4328 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के, एक पुस्तक हो रही है, तो एक पुस्तक को अंकित मूल्य के मेरे को, एक पुस्तक मेरे को अंकित मूल्य के जो है 5/12 पर, यानी कि बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, एक पुस्तक को जो है अंकित मूल्य के निकाल तो सकता हूँ, फॉर्मूला मेरे को पता है, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मेरे से डायरेक्ट पूछा गया, यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यही होता है, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट होता है, और 100 माइनस डिस्काउंट होता है, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, अंकित मेरे को दे रहा है, एक पुस्तक को जो है ना अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर, यानी कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है, मतलब सॉरी, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 12 है, 12 के सामान को तुम 5 में बेच रहा है। ये कैसे हो सकता है अकाउंट, और तुमको 60% का 50% की हानि भी होती है, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। कैसे निपटाऊंगा इसको। एक पुस्तक को जाना अंकित मूल्य का जगह, अंकित मूल्य के जाना अंकित मूल्य के, अच्छा अंकित मूल्य तुम्हारा 12 है, अंकित मूल्य मेरी बात समझ, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य यानी कि मार्कअप प्राइस मेरे को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर, यानी कि 5 में बेचता हूं तो 50% की हानि होती है। अगर 100 का सामान, सॉरी 10 का सामान है, अगर 10 के सामान को अगर मैं 5 में बेचता हूँ, 10 के सामान को अगर मैं 5 में बेचता हूं, तो मेरे को 5 और 6 आ जाएगा। देख बात एकदम आसान सा सवाल है, कि 10 के सामान को 5 में बेचूंगा तो 50% की हानि हो जाएगी। यहाँ पे अंकित मूल्य 12 है और सेलिंग प्राइस तुम्हारा 5 है, यानी कि 5/6 तुम्हारा क्या जाएगा, मेरे को क्या जाता है कि पुस्तक का अंकित मूल्य 12 है, अंकित मूल्य मेरे को दे रखा था, अंकित मूल्य 12 है और क्रय मूल्य 10 है, यानी कि 6/5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, एकदम आसान सा है। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेमी, घन की भुजा की लंबाई 14 सेमी, यानी कि घन का जो है ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या। एक घन की मेरे को दे रहा था, एक घन की भुजा की लंबाई, जो है ना भुजा की लंबाई समझ में आता है, भुजा, एक घन की भुजा की लंबाई अगर 14 है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एकदम आसान सा है, 4 l का स्क्वायर मेरे को जैसा, l का स्क्वायर मेरे को देने को, 14 का स्क्वायर क्या जाएगा 196, मेरे को देगा 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 24 का 4 8 से लोगो 2, 36 38 का 8 8 से लोगो 3, यानी कि 7 7 8 4 आएगा। वाह दोस्त क्या बात है, क्या मल्टीप्लाई किया, 19 चौके 76 मेरे को देता, यानी कि 76 में मेरे को 24 जोड़ दूंगा, आंसर निकल जाएगा। जॉन ने एक बैंक खाते में 1,000 जमा किया जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर मिलती है, 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो 10% मेरे को निकालना है, 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। 1,000 रुपए पर 5% का 2 वर्ष के लिए मेरे को साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि 10% की वैल्यू 100,
ब्याज मिलेगा। एक मेज को एक मेज को जो है 11,000 रुपए पर बेचने पर, एक मेज है, 11,000 रुपए पर बेचने पर 18% की हानि होती है, ठीक है। 11,000 में बेचा तो 18% की हानि होती है। जब वही मेज, अच्छा, एक मेज को जो है रुपए में 18% की हानि, जब वही मेज रुपए में बेचा जाता है तो लाभ, मेरे को हानि या लाभ की गणना कीजिए, एकदम आसान है। 18% की हानि का मतलब 82, 82% की वैल्यू अगर 11,400 अगर 80 है, तो मुझे निकालना है 15,440 की वैल्यू। कैसे निपटाएगा? दो से काट दूं? दो से तो काट तो दूंगा, मेरे को जाना है कितना एक्स्ट्रा जाना है, मेरी बात समझ, मेरे को कितना एक्स्ट्रा जाना है। तो 480 से मेरे को जैसे नहीं कि देख, 480 यानी कि 200 मेरे को जैसे नहीं कि 60 मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था 4,060 ही तो जाना है मेरे को, 4,060 जाने के लिए पूरा भागा देना पड़ेगा। काटते हैं भैया 41 और दो से, पहले पांच मेरे को दे रहे कि पांच, एक मेरे को दे रहे कि सात आएगा, चार मेरे को दे रखा था, पांच सात मेरे को सात, 14 का चार, 8 लोगे, चलो ठीक है। 41, 41 है कम 41, 41 मेरे को दे रखा था। अच्छा ठीक है, तो मेरे को देने की 41, 41 एकदम 41, 41 मेरे को देने की 16, चार मेरे को दे रहा था कि चार आएगा, 140 मेरे को देने की, 14,000 का सामान है, 14,000 के सामान में तुमको कितना, 1,000 मेरे को दे रखा था, 1,540 का तुमको प्रॉफिट हो गया। तो कितना तुमने कमाया? तो मेरे को 2% कटा, जीरो काटा, यानी कि 14 एकम 14 का 14 एकम 14, 11% का लाभ होगा दोस्त, 11% का लाभ होगा, 11% का लाभ होगा। चतुर्थानुपात का मतलब क्या है? चतुर्थानुपात का मतलब क्या जाएगा? 120 गुणा 15/30 आएगा, 30 से काटूंगा 4 आएगा, आंसर 60 आएगा। ए का मेरे को दे रखा था, मेरी बात समझ, ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है, चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए गुणा 4/5 बराबर बी गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, ए का रेशियो 2 आ जाएगा। ए बट्टा बी मेरे से पूछा गया, ए बट्टा बी का मतलब 1/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 1/2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यदि यू को यदि यू को वी से 5% अधिक अंक मिले, चलो ठीक है, यू मेरे को दे रखा था, यू को जो है ना, यू को जो है ना वी से 5% अधिक अंक मिले, यानी ये भाई को 100 मिला तो इसको 105 मिला, यानी कि 20 और 21 का रेशियो मेरे को पकड़ा गया। ठीक, तो वी के मेरे को दे रखा था, वी के अंक मेरे को दे रखा था, वी के अंक कितने हैं? 20। वी के अंक यू के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? 5% कम है। मेरी बात समझ यार, क्या पूछ ले रहा है? तो मेरे को देखा नहीं कि बी से, वी मेरे को दे रखा था, बी से 5% अधिक अंक मिले हैं, 5% अधिक अंक मिले हैं, यानी कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20, यानी कि 20 की जगह पे भाई को 21 मिले। तो मेरे को क्या पूछा, यानी कि वी के अंक जो है ना, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। तो वी के अंक 4 से कम आएगा, 4 पॉइंट आजू बाजू आएगा, मेरी बात समझ। तो वी के अंक जो है ना, वी के अंक यू के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? तो यू के अंक है 21, 21 का तुम 21 में से 1% निकालना है, यानी कि मैं 4 निकालूंगा, 4 का मतलब हो जाएगा 80, 4 84, मेरे पास 16 और जीरो हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद मेरे को 21 का पढ़ना है, यानी कि 7 के आजू बाजू जाएगा, 4.7 तुम्हारा आंसर होगा, 4.7 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं भागा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 8, चलो ठीक है। मेरे को प्लस, मेरे को यानी कि +8 आएगा, माइनस मेरे को 6 करना है, अल्टीमेट 2 जोड़ूंगा, 242 तुम्हारा, 222 तुम्हारा आंसर हो जाएगा दोस्त। कोई शक? कोई शक नहीं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, चलो ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, एक वस्तु का अंकित अंकित मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य क्रमशः रुपया है, तो छूट प्रतिशत कितना है वस्तु का? अंकित मूल्य मेरे को तो छूट प्रतिशत निकालना है, चलो ठीक है। 66 दो जीरो काट दिया, 66 दो जीरो काट दिया, कितना ज्यादा है, यानी कि 66 से मेरे को दे रखा था ये रकम कितनी कम है? तो मेरे को दे रखा था 48, 48 जोड़ दूंगा तो ये 800 हो जाएगा, फिर मेरे को दे रखा था यानी कि 1200 कम है। तो 1247 मेरे को दे रहा था 59 मेरे को दे, रुक जा भाया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया तुमको और 6 जोड़ना है, 18, 1800 मेरे को दे रखा था। 1800 को जोड़ूंगा, 18 तो 65 हो जाएगा, 65 एक 66 हो जाएगा, तो छूट प्रतिशत निकालना है 66 का। 8 दूना 16, 16 यानी कि 11 से कटेगा दोस्त, 11 से कटेगा, 11 एकम 11 मेरे को दे रखा था, 11 एकम 11 यानी कि 7, 11 छंग 66 मेरे को दे रखा था, यानी कि
11 संग 66, 11 मेरे को देखा नहीं, फिर 6 से भी काटना पड़ेगा। 6 दूना 12 आ जाएगा, 6 दूना 12 आएगा। 6 अट्ठे 48 आएगा। 28% मेरे को दे रखा था। 28% की छूट है दोस्त। ए और बी मेरे को दे रखा था। ए और बी एक काम को मेरे को दिया था। ए और बी मेरे पास दो लड़के हैं। ए और बी एक काम को जन 3 दिनों में जन पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी बात समझ। एक साथ काम करके तीनों मिलकर उसी काम को भाग कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालत खराब है लेकिन मैं फिर भी करूंगा। ए बी मेरे को जैसा नहीं कि 14 बट्टा 3 आएगा। बी सी मेरे को जैसा नहीं कि 12/5 मेरे को दे रहा था, नहीं कि सी ए मेरे को दे रहा था, नहीं कि 16/3। अगर इन लोगों का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो मेरे को दे रखा था 7। 7 गुणा 2 गुणा 6। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 आ चुका है, यानी कि 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। वाह गुरुदेव वाह, मजा आ गया लेकिन मेरे को। ठीक। अल्टीमेट मेरे को करना क्या है? तो अल्टीमेट मेरे को यही करना है कि मेरे को दे रखा था 8 सतह 56 आ जाएगा। 8 सतह 56 गुणा 6, 6 छंग 36 का 6, 8 से लगो 3। 6 छंग 36 का 6, 8 से लगो 3, यानी कि 6 30 मेरे को दे रहा था, यानी कि 336 मेरा। 336 मेरा टोटल वर्क है जो डबल मैंने किया है। हाफ कर दूंगा तो ऑलरेडी मेरा वर्क आ जाएगा। अब मेरे को निपटाना है क्या? 14। 14 काटने के लिए, यानी कि 7 दूना 14 आएगा। 7 दूना 14 मेरे को दे रखा था 18। 18 चौका 72 इफिशियंसी। चलो ठीक है। अगर मेरे को 12 काटना है, यानी कि 6 दूना 12 मेरे को दे रखा था 28 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 दूना 12 का 28 का 28 मेरे को दे रखा, यानी कि 140 इफिशियंसी आ जाएगी। चलो ठीक है। अगर मेरे को दे रखा, यानी कि 16 को काटना है। 16 काटना है, यानी कि 4 चौका, यानी कि 21 मेरे को दे रखा था। 21 तिया मेरे को दे रखा था। 21 तिया इसकी इफिशियंसी 63 आ जाएगी। सारी इफिशियंसी को मेरे को लेना है 2 दिन में कितना भाग पूरा होगा। तो आंसर मेरे को दे रखा था टोटल 336। हाँ 336 मेरा टोटल वर्ग है। कितना भाग पूरा होगा 2 दिन में? तो ये सबकी इफिशियंसी है, तीनों साथ में काम करेंगे। तो मेरी बात समझ, सबको जोड़ दो। जोड़ो क्या, सबका आधा ले लो। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 70 ले लिया। यहाँ पे मैंने 63 नहीं ले लिया, 63। 63 के बाद मेरे को दे रहा था, यानी कि यानी कि 7 आएगा। 7 9, यानी कि 4.5 ले लिया। अरे सब 2 दिन काम किए ना, तो सबको टोटली मारना 100 सीधा। 14 मेरे को देने के छौका। छौका चौका 12 13 27। 275 है कहीं? 275 तुम्हारा आंसर आने के लिए एकदम उतावला है। 2 3 5 आएगा। 2 3 5। 2 3 5 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 10। 275। 275 हमने 2 दिन में काम किया। एक साथ जन एक साथ काम करके तीनों मिलकर उसी काम को कितना भाग 2 दिन में पूरा कर सकते हैं? 2 दिन में कितना भाग? तो टोटल काम 336 है। 2 दिन में 275 काम ये लोग कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब घुमा दिया था भाई। बिंदु पी से एक जो है ना 12 किमी पर घंटे की गति से निकल चलता है, और उसके चलने के 6 घंटे बाद उसके चलने मेरे को दे रखा था, नहीं कि अच्छा बिंदु पी से जो है बिंदु पी से एक्स मेरे को, अच्छा बिंदु पी से मेरी बात समझ, बिंदु पी से जो है एक्स 12 किमी पर घंटे की गति से चलता है। उसके चलने के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से चलना, पी से मेरे को उसके पीछे अपनी साइकिल पर अगर 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर एक्स और वाई को पा लेगा। चलो ठीक है। तो मेरी बात समझ, 12 किलोमीटर पर आवर को अगर 6 किलोमीटर 6 घंटे में मैं कितना चलूंगा, तो मेरे को 12 छंग 72 आएगा। 72 किलोमीटर की अगर मैं सापेक्ष गति निकालूंगा तो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। 4 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था, किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा। आवर मेरे को दे रखा था कितना आ जाएगा? 4 से काटूंगा, यानी कि 18 जाएगा। 18 मेरे को दे रखा था। 18 घंटे बाद पहली बात तो वो मिलेगा। 18 घंटे में सबसे पीछे कौन है? 18 घंटे में वाई कितना चल दिया होगा? तो 16 चल दिया होगा, यानी कि 16। तो 16 का स्क्वायर आएगा 256। 256 में अगर मैं 32 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा? तो मेरा आ जाएगा 288। 288 किमी।
288 किमी के बाद भाई पकड़ा जाने वाला है। दो संख्या इस प्रकार है कि जो है ना पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। चलो ठीक है। दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या जो है ना पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो दूसरी संख्या 2x है, पहली संख्या x है। यदि उनका औसत 15 है, अगर जोड़ दूंगा तो 15 का मतलब 30 आएगा। x बराबर 10 है, दूसरी संख्या 20 है। तो पहली संख्या 10 है। तो पहली संख्या कौन सी है? तो मेरे को यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या 20 है, यानी कि जोड़ दूंगा 30, यानी कि उनका औसत 15, आंसर 10। एक को जो है ना, एक को पहले मेरे को दे रखा था, एक को पहले 20% बढ़ा, यानी कि बढ़ाया जाता है। चलो ठीक है। एक को पहले मेरे को दे रखा था, एक को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर अगर 30% घटाया जाता है तो ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है? चलो ठीक है। पहले मैंने 20% बढ़ाया, प्लस 20% बढ़ाया, -30% घटाया, अल्टीमेट घटेगा कितना? अल्टीमेट घटेगा 6 आ जाएगा। टोटल मिला के मेरे को 16, 16 माइनस हो जाएगा, यानी कि 84% मेरा बचेगा, 84% मेरा बचेगा। ये किसी काम को ये किसी काम को जो है ना 7 घंटों में कर सकता है। बी और सी जगह उसे जो है ना 21/4 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी, सी और ए उसे जो है ना 7/2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? वाह। तो मेरे को दे रखा था ए, तो ए 7 घंटे में कर सकता है और बी सी मिल के मेरे को दे रखा था 21/4 घंटे में कर सकते हैं। ये दोनों मिल के 7/2 दिनों में कर सकते हैं। कौन? सी और ए। आसान सा था कि नहीं था? यहां से मेरे को ये निकालूंगा, ए से मेरे को सी निकलेगा, सी निकालूंगा बी निकालेगा। आसान सा सवाल है दोस्त। टोटल काम तुम्हारा 21 है। टोटल काम 21 के हिसाब से ए की इफिशियंसी 3 है, ए की इफिशियंसी 3 है। ए सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो 7 से काटूंगा, मेरे को दे रखा था 7, 3 आ जाएगा, 6 इफिशियंसी हो जाएगी। तो सी की इफिशियंसी 3 आ जाएगी। सी की इफिशियंसी 3 आ जाएगी तो 21 से 21 काटूंगा, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी। तो बी की इफिशियंसी 1 आएगी। बी एक इफिशियंसी से 21 काम 21 दिनों में पूरा करेगा। निम्नलिखित में से ना कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? चलो ठीक है। दो दो चार आएगा, दो दो चार आएगा, ये विभाज्य है। अगर मेरे को दे रखा था 15 में से 4 घटाऊंगा, 11 विभाज्य है। फिर मेरे को दे रखा था 2 6 8 आ जाएगा, 8। 8 मेरे को दे रखा था, 8 में से 10 घटाऊंगा, आंसर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में बाकी भी मैं चेक करूंगा। दो और दो पांच कितना हो जाएगा? दो पांच सात, दो पांच सात होगा, छह एक सात होगा, दो छह आठ होगा, पांच तीन आठ होगा। आंसर तुम्हारा बी होगा दोस्तों। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है। ये समझा समझा थोड़ा बहुत। यदि 5 शर्ट का जो है ना क्रय मूल्य, 5 मेरे को दे रखा था नहीं कि 5 शर्ट का जो है ना सीपी 3 शर्ट के जो है ना सेलिंग प्राइस के समान है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सीपी 3 है, सेलिंग प्राइस 5 है, 3 के समान में 2 का प्रॉफिट का मतलब सीधा कितना होता है? 1/3 यानी कि 66 होगा। 66 पॉइंट मेरे को दे रहा, 66.67 का लाभ होगा। चार संख्याओं का औसत 24 है। पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का दोगुना है। अंतिम, ये कल भी मेरे को पूछा गया था। चार संख्याओं का औसत 24 है। चार संख्याओं का औसत 24 मेरे को दे रखा था 80, 80 16 96। टोटल संख्या 4 आ जाएंगी। यानी कि पहली दो संख्याओं का औसत मेरे को दे रखा था x, अंतिम दो संख्याओं के औसत का दोगुना है। अंतिम दो संख्या अगर x है तो ये कितनी हो जाएंगी? 2x हो जाएंगी। तो 3x का वैल्यू मेरे को दे रखा था 31, 62। यानी कि पहली दो संख्या जो है ना, पहली दो संख्या का औसत मेरे को देता, यानी कि पहली पहली मेरे को देने की पहली दो संख्या का औसत जो है ना अंतिम दो संख्या के औसत का दो गुना है। तो अंतिम मेरे को दे रखा था, अंतिम दो संख्याओं का योग 31 है। ले गया मेरे को। औसत की बात हो रही है ना। तो 16 मेरे को दे रखा था, 16 16 का 16, 16 दूना 32 आ जाएगा। 32 का मेरे को दे रखा था, यानी कि 64 मेरे को दे रखा था। 64 आ जाएगा और 32 आ जाएगा। ठीक। 3 से काटूंगा तो 3 दूना आएगा ना, 32 तुम्हारा आंसर आएगा। तो मेरे को देना अंतिम दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? तो दोस्त 32 होएगा। मेरी बात समझ। 22,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? आसान सा सवाल है।
थोड़ा बहुत तो घुमा दिया है मेरे को। पहले मेरे को यानी कि 22,000 पे मेरे को दे रखा था, 22,000 पे मेरे को दे रखा था 1,000, 10,000 है का, 10,200, 10,210.2 कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत के दो जीरो काट दिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट था, नीचे जीरो ले लिया मैंने, और 22 से काटना है। तो 22 से काटने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले दो से काटूंगा, दो से काटूंगा तो मेरे को देगा था, नहीं कि पांच आ जाएगा, पांच आ जाएगा एक, फिर आ जाएगा पांच आ जाएगा, जीरो आ जाएगा एक। भाई मेरे को परसेंटेज नहीं कट रहा यार मेरे से, डायरेक्ट 22 से निपटा सकता है क्या? तो 22 मेरे को दे रहा था, 22 से नहीं निपटेगा, मेरी बात समझ। एक मेरे को दे रखा था 21, 10, दो, मेरे पास नीचे दो जीरो है, उसके अलावा मेरे पास 22 है, तो 22 से काटूंगा एक, तो मेरे को दे रहा था, नहीं कि 5 से कट जाएगा, नहीं कि 5 से कट जाएगा, एक से कटेगा, फिर आ जाएगा 5 से कटेगा, फिर एक से कटेगा। मैंने किससे काटा है? दो से। तो दो एकम दो, 5 10 का जीरो, 8 से लगो एक। मेरे को मेरी बात समझ, दो एकम दो, 5 10 का जीरो, 8 से लोग एक आ जाएगा, दो एकम दो, 5 दूना 10 आएगा, चलो ठीक है। अगर इसको मैं 11 से काटूंगा, तो 11 मेरे को दे रखा, तो 11 से काटूंगा, 11 4 44, 11 4 मेरे को 11 पच्चे 55, 11 5 55 मेरे को दे रखा था एक, तो मेरे को दे रखा था 45, 45 10% मेरे को दे रखा था क्या वार्षिक ब्याज? 10% ही दे रखा था ना यार। यानी कि 10% का चलेगा 46 पॉइंट, मेरे को दे रखा 46.1% होगा। आंसर 20% आएगा दोस्त, 110%। मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया मैथ में, ये लास्ट सवाल था यार। सक्सेसिव लगाना था, जब भी चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक होता है ना, तो जो अपना रेट होता है ना, रेट 20% था, 20% का मैंने 10 किया, 10 का 4 साल का सक्सेसिव निकाला, आंसर निकल गया मेरा। 46% आया भाई आंसर, अभी निकाला तो खरी। जो अपना वैल्यू है ना 22,000, 10,000 का कितना परसेंट है? तो 46% है। 4 7 मिनट है। मेरी बात समझ। मांस रहित भोजन है, शाकाहारी, मांस रहित मेरे को दे रखा था, अच्छा मांस रहित भोजन यानी कि उचित विकल्प मेरे को देने की, निरामिष मेरे को दे रखा था, निशाचर है, निशाचर रात को चलने वाला, यानी कि मुमुक्षु हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा। पार्थिव यानी कि जो पृथ्वी पर, पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, मांस रहित भोजन आएगा निरामिष, नीरा, निरामिष मेरे को, निरामिष निशाचर यानी कि मुमुक्षु मेरे को दे रखा था, मुमुक्षु मेरे को दे रखा था। मेरी बात समझ, यानी कि मुहावरे का अर्थ यानी कि सर्वश्रेष्ठ रूप से यानी कि व्यक्त करता है, यानी कि धाक जमाना, धाक जमाना यानी कि मेरे को दिखावा करना, धाक जमाना यानी कि प्रभाव जमाना, धाक जमाना, धाक प्रभाव जमाना यानी कि रोक कर दिखाना, यानी कि निडर होना, यानी कि धाक जमाना, प्रभाव जमाना मेरे को दे रहा, यानी कि मेरे को दे रखा था किसी वाद का विरोध करने वाला, मेरे को दे रखा था, यानी कि प्रतिवादी का, प्रतिवादी यानी किसी किसी बात का जो है विरोध करने वाला, जो है यानी कि प्रवर्तक आ जाएगा, प्रवर्तक मेरे को यानी कि परोक्ष, मेरे को प्रवत, मेरे को यानी कि प्रणत, मेरे को प्रतिवादी आएगा, प्रतिवादी मेरे को देता है। मेरी बात, स्त्रीलिंग रूप वाला बताओ, स्त्रीलिंग कौन सा आएगा? उसके चेहरे पर डैक्स लगातार गिर रही है, ताज मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था बूंदे, बूंदे, ताज, ताज पुरलिंग है, यानी कि छप्पर आएगा, छप्पर, कूड़ा, कूड़ा, उसके चेहरे पर बूंदे लगातार गिर रही हैं, बूंदे मेरे को दे रखा था, बूंदे, ये बूंदे, बूंदे स्त्रीलिंग है। चौथा मैं लास्ट में देखता हूँ, विलोम शब्द ज्ञात करिए। बाहर शीत हवा बह रही है, तो शीत मतलब ठंडी, ठंडी का मतलब गर्मी, यानी कि शीत यानी कि ठंड, मेरे को ठंडापन आएगा, मोटी मेरे को उष्ण मेरे को दे रखा था, शीत का उष्ण मेरे को दे रखा था। तद्भव यानी कि हिंदी शब्द, यह उच्च कोटि के लेखक है, उच्च यानी कि ऊपर मेरे को दे रखा था, उच्च मतलब नीचा, उधर, ऊंचा, ऊपर, उच्च मतलब ऊंचा, ऊपर और नीचे, उच्च कोटि, उच्च मतलब ऊपर, ऊंचा, उच्च यानी कि ऊपर होता है ना, उच्च यानी कि उच्च, भाई ले गया मेरे को। ऊपर मतलब कोई सामान ऊपर होता है, ऊंचा बहुत ज्यादा ऊंचा है, ऊपर मेरे को दे रखा था, उच्च मतलब ऊपर होता है। यह ऊपर कोटि के लेखक है, यह ऊंचा, यह ऊंचा कोटि के लेखक है, ऊंचा मेरे को दे रखा था ना यार। सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है व्यक्त करता है, यानी कि अंधे के हाथ यानी कि बटेर लगना, बटेर है, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि संयोग से मेरे को, यानी कि अचानक समस्या की युक्ति मेरे को दे रखा था, अकेले व्यक्ति द्वारा जो है कोई बड़ा काम करना, अंधे के हाथों
बटेर बटेर लगना, अचानक से अपार संपत्ति मिलना, अचानक आएगा अंधे के हाथ, आएगा अंधे के हाथ यानी कि बटेर लगाना, अचानक अपार धन संपत्ति मिलना। चलो ठीक है, मेरे को नहीं कि सार्थक समझने की चक्रधार, चक्रपाणी आएगा, चक्रधर मेरे को, चक्रधर यानी कि मेरे को, यानी कि चक्रधर आएगा, चक्रधारण आएगा, चक्रधारण चक्रधर मेरे को दे रखा था, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। उस समय की स्थिति ठीक नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प, शुद्ध वर्तनी मेरे को दे रखा था, उस समय मेरे को दे रखा था, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, जगह उस पर जाने कौन सी धुन धुन सवार है, वर्तमान युग आएगा, सूचना मेरे को दे रखा था, वर्तमान युग मेरे को सूचना क्रांति का है। यहाँ का माहौल यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ का माहौल, तो माहौल तो ठीक है ना, माहौल अच्छा नहीं है, उस पर जाने कौन सी धुन आएगा, धुन गलत है, सूचना गलत है। मेरी बात जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि को पहचाना है। आज इंटरनेट मेरे को दे रखा था, आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है, घर घर का जरूरत बन गया है, त्रुटि। आज इंटरनेट घर घर से, घर घर में आ जाएगा, घर घर से जरूरत बन गया, घर घर में जरूरत बन गया, घर घर के बाद में आएगा। तत्सम यानी कि संस्कृत है, बंदर का वानर, वानर वानर वानर, बांदर, वन यानी कि बंदरी, वानर। विलोम, प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि सभी, प्रत्येक यानी कि सभी, एक, प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब जो है ना अकेला आएगा, प्रत्येक आ जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब सभी होता है, प्रति यानी कि एक, प्रति यानी कि एक होता है, सर, प्रत्येक का एक होता है, प्रत्येक का प्रति थोड़ी होगा, प्रति, प्रति माने एक होता है। ले गया मेरा वापस 20 सेकेंड। प्रत्येक का मतलब, प्रत्येक का प्रति, प्रत्येक यानी कि सबको, प्रति, प्रति उत्तर दो, प्रति यानी कि एक, प्रत्येक का एक आ जाएगा, प्रत्येक का अनेक नहीं होगा, सरल गलत यानी कि प्रत्येक का एक हो सकता है, प्रति भी हो सकता था। हमें कभी भी किसी का भी उपहास, उपहास मेरे को दे रखा था, उपहास मेरे को दे रखा था, मेरे को पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपहास यानी कि मजाक यानी कि खिल्ली आ जाएगा, सच्ची मेरे को परिहास आएगा, परिहास मेरे को, परिहास यानी कि उपहास का मतलब देख, उपहास का मतलब खिल्ली मजाक आएगा, परिहास मेरे को दे रखा था, पर्यायवाची ज्ञात यानी कि विष्णु, विष्णु भगवान को नारायण कहा जाता है, यानी कि विष्णु भगवान को लक्ष्मीपति, ठीक है, लीन, कर्ण, प्रणाली, प्रणाली, प्रणाली मेरे को जैसा नहीं, कर्ण आएगा, लीन मेरे को जैसा नहीं कि प्रणाली आ जाएगा, प्रणाली गलत है। मेरी बात समझ, टाइम कम है। शिक्षित व्यक्ति आ जाएगा, सही और गलत में फर्क को पहचान कर आएगा, समाज की बेहतरी को लिया भी कार्य कर, के लिए मेरे को दे रखा था, के लिए कार्य करता है, के लिए भी कार्य कर सकता है, को लिए नहीं, के लिए कार्य कर सकता है। राजा राम मोहन राय आ जाएगा, एक ऐसे भारतीय समाज के डेस्क थे, मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था, मेरे को भारतीय समाज का डेस्क थे, भारतीय समाज का जो है ना स्वप्र, द्वेष मेरे को दे रखा, द्वेष मेरे को, द्वेष देख रहे थे, द्वेष, भारतीय समाज का द्वेष देख रहे थे, नहीं कि जिसमें जो है ना प्रगतिशीलता और डेस्क मेरे को दे रखा था, नहीं कि पिछड़ा मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को प्रगतिशीलता, प्रगतिशीलता और डेस्क हो, आधुनिकता है, आधुनिकता मेरे को, आधुनिकता हो, उनके उदारवादी डेस्क, आधुनिक समाज को बुनियाद, उनके मेरे को विचार आ जाएगा, उनके परोपकार आएगा, उनके समूह, उनके विचार आएगा, उनके विचार आधुनिक समाज को जो ना बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे, उनके बात का भी भान भी मनुष्य जीवन में सबसे डेस्क, उसकी सजावट मेरे को दे रखा था, महत्वपूर्ण मेरे को दे रखा था, मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसकी सजगता, उसके कारण उसे अपने मूलभूत आएगा, मूलभूत मेरे को महत्वपूर्ण आएगा, मूलभूत मेरे को देखा था, मूलभूत महत्वाकांक्षा, मूलभूत आएगा, मूलभूत अधिकारों आ जाएगा, मूलभूत अधिकारों आ जाएगा, मूलभूत अधिकारों और, मूलभूत आएगा, मूलभूत अधिकारों आ जाएगा, मूलभूत अधिकारों और अपने दायित्वों का पता चलता है, मूलभूत अधिकारों का। दोस्तों मेरा टेस्ट अपने आप सबमिट हो रहा है यहाँ पे, टाइम कम है लेकिन लास्ट में मेरे को दिख रहा है कि सब कुछ मैंने अच्छे से टिक कर दिया है। तो दोस्तों मेरा टेस्ट सबमिट हो चुका है। दोस्तों टाइम खत्म हुआ है और फिर भी मेरा टेस्ट सबमिट नहीं हुआ है। आज वापस मेरे लेने के देने पड़ गए हैं। रीजन मैं बताता हूँ, जीएस, मैंने बोला था थर्ड नंबर का सबसे टफेस्ट शिफ्ट है।
परसेंटाइल मेरा 85 आज गिर गया है। लगभग 1,31,000 में मैं 19,000 मेरी रैंक है, काफी नीचे है। रीजनिंग में मेरा एक सवाल गलत। मैथ में मैंने 40 में से 40 नंबर लाया, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में मुझे लगता है कि मेरे 6 सवाल गलत हुए हैं हिंदी में। हिंदी में 6 का मतलब कितना होता है? 6 गलत थोड़ी है, मेरा 12 गलत है, 5 गलत है। 5, हाँ। हिंदी में दोस्तों मेरा 5 गलत हो गया, हिंदी में 5 गलत हो गया। और भाई इसमें तो पूछो ही मत कितना गड़बड़ हुआ है। अल्टीमेट मिला के मेरे को दे रखा था, 17 गलतियां हुई हैं मेरी। 17 गलतियां हुई हैं, जिसमें से मैथ और रीजनिंग मिला के एक गलती हुई है, जीएस और हिंदी मिला के मेरी 16 गलती हुई है। यानी कि एक हिसाब से हालत एकदम बुरी तरह से खराब है मेरी। 121 एवरेज लोगों के, एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कल भी 96 थे, आज भी 96 है, लेकिन मेरे मार्क्स 121.75, यानी काफी कम है दोस्तों। पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं प्रेशर में आ गया, शुरुआत में मैं कर नहीं पाया, जीएस को ज्यादा टाइम देना था, लेकिन जीएस के क्वेश्चन हार्ड थे। हिंदी को थोड़ा और टाइम दे सकता था, 1-2 मिनट समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। पिछले लगभग 20-30 जितने भी मॉक टेस्ट मारे हैं, सबका रिवीजन करके ही एग्जाम हॉल में उतरना है अपने को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।